शिरडी साई साई बाबा, सबका सहारा कलयुग देवा श्री साई राम। जय साई राम। मंगल रूपी स्वयं स्वरूपी जय साई राम। श्री साई राम। जग का दाता शिरडी का राजा, सबकी आशा है अम्बरीशा। श्री साई राम। सच्चा योगी त्रिकालदर्शी, जल थल में देवा तू ही तो बसता, भाग्य विधाता शिरडी नाथ। शिरडी नाथ। वैद्य तू ही योगी भी तू ही, शिरडी वाला श्री साई नाथ। श्री साई नाथ। साई के दर पे जो भी आते, बाबा उसके कष्ट मिटाते। तू ही दाता तू ही विधाता, श्री साई बाबा। राम राजा रहीम बाबा। श्री साई बाबा। शिरडी साई साई बाबा। अच्छा ठीक है, आपने यहाँ आने का विषय नहीं बताया। आने का कोई विशेष कारण नहीं है। फिर भी रहने दो। तुम अपना काम कर रहे हो ना, कर लो। अपना काम कर लो, कर लो। मैं चलता हूँ। रुकिए सरपंच जी, बिना किसी वजह के आप यहाँ नहीं आए होंगे। बताइए ना, क्या बात है? अरे मैंने कहा ना, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके ना बोलने में ही ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई बात जरूर है। बोलिए ना। ठीक है, देखो भाई, अगर मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा तो तुम मेरी बात नहीं मानोगे, और तुम्हें नहीं बताकर मेरा मन बेचैन रहेगा, इसलिए बता देता हूँ। सरपंच जी, जो भी है बता दीजिए। अरे बताने की तैयारी से तो आए हैं भैया। बोलेंगे, जरूर बोलेंगे। थोड़ा धीरज रखिए। हुजूर सही कहा ना। बात कुछ ऐसी है कि देखो भाई, मैं सीधी बात पर आता हूँ। देखो, तुम जानते ही हो, हमारे शिरडी में कोई फकीर आया है। उसकी वजह से आगे जाकर तुम्हारे समुदाय को कोई परेशानी ना हो, यही बताने मैं यहाँ पर आया हूँ। वैसे सरपंच जी, उस फकीर की वजह से अब हमें क्यों परेशानी होगी? लगता है इसे ये बात पता नहीं है। देखो भाई, जो फकीर हमारे शिरडी में आया है, सुना है कोई सामान्य इंसान नहीं है। उसे जादू टोना भी आता है। ऐसा लोग बोल रहे हैं। और तो और, खोई हुई घोड़ी को भी ढूंढ कर दिया है उसने, और मरे हुए इंसान को भी जीवित कर दिया। देखो भाई, अगर ऐसे ही जादू टोना और काला जादू करता रहा तो तुम्हारे पास दवाई लेने कौन आएगा और कौन ठीक होगा, बताओ? तुम्हारी दी हुई दवाइयाँ किसी काम की नहीं होंगी, फिर पूरी तरह से तुम बेरोजगार हो जाओगे। सही कहा ना मैंने? जब लोग आएंगे नहीं तो तुम्हारे जीवन का गुजारा कैसे होगा, बताओ? मैं उसकी चिंता कर रहा हूँ। सही कहा ना? सरपंच जी, अब तो आपने सुई डाल दी है, उसका दर्द हो रहा होगा। ऊपर से आप उसको और दर्द दे रहे हो। चलिए चलते हैं।
देखो भाई, तुम आखिर हमारे गांव के हो। आगे जाकर तुम्हारे समुदाय को कोई परेशानी ना हो, इसलिए सारी बात बता दी मैंने। आगे तुम्हारी जैसी मर्जी, क्या कहते हो? हाँ, अब मैं चलता हूँ। चलो। ये क्या भैया, सरपंच जी ने ऐसा बोल दिया? तुम उस फकीर के विषय में पूरी जानकारी निकालो। आगे क्या करना है वो मैं देख लूंगा। देखो बच्चों, राजा हरिश्चंद्र सत्य की खोज में जाने के लिए महर्षि विश्वामित्र को अपना राज्य सौंपकर वनवास चले जाते हैं, और उनका पुत्र रोहिताश्व अपने पिता की तरह सत्यवान और नीतिवान, धर्म को मानने वाला था। गुरुजी, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? क्या प्रश्न है तुम्हारा? बोलो। पाप और पुण्य का क्या मतलब होता है? और जिस चीज से मनुष्य को दुख होता है वही नर्क है। उसे नर्क और स्वर्ग के नाम से भी जानते हैं। गुरुजी, क्या मैं एक और प्रश्न पूछ सकता हूँ? बिना हिचकिचाहट पूछो। एक प्रश्न नहीं, 1000 प्रश्न पूछो। कल आप पुनर्जन्म के बारे में बात कर रहे थे। क्या सच में इंसान मरने के बाद फिर से जन्म लेता है? गुरुजी, क्या पुनर्जन्म सच में होता है? बेटा, तुम्हारे सवाल का जवाब मैं दूं? कौन है? कौन है? कहां से बात कर रहे हो? कौन हो बताओ। क्या तुम्हें अब भी समझ में नहीं आया कि मैं कौन हूं? ये फकीर कौन है जो हमारे गुरुजी को एक ही वचन में बुला रहा है? मुझे क्या पता? बताइए, बताइए आप कौन हैं? बताइए स्वामी, आप कौन हैं? पंडित जी, क्या आपको अभी भी पता नहीं चला कि मैं कौन हूँ? ये लड़का कौन है माताजी? इसे देखने पर मन प्रसन्न हो गया। आप साईं बाबा है ना? मैं ही तुम्हारा साईं बाबा हूं। अब तो तुमने मुझे पहचान लिया होगा। बाबा, बाबा, खड़े खड़े सारे पंचभूतों को अपने अनुसार नचाने वाले महापुरुष हैं आप, महापुरुष हैं आप बाबा। भगवान को ना पहचानूं, इतना बेवकूफ नहीं हूं, इतना बेवकूफ नहीं बाबा। कौन भगवान है देवदास? मैं? तुमने मुझे भगवान कहा? मुझे? अगर मैं भगवान होता तो किसी मंदिर में बैठकर अपनी पूजा करवा रहा होता, या फिर भक्तों को अपनी मर्जी से नचाते रहता। कैसी बातें कर रहा है? तुमने बिल्कुल सही कहा बेटा। देखा देवदास, ये जानता है कि मैं कौन हूं, लेकिन तुम कह रहे हो कि मैं भगवान हूं। बाबा, बाबा, आप साधारण मनुष्य नहीं हैं। ये बात ये नन्हे बच्चे कैसे जानेंगे? आप
इंसान रूपी भगवान है बाबा, भगवान है आप। गुरुजी, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। तुम्हें पुनर्जन्म के बारे में जानना है ना? हाँ। इसका जवाब मैं दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में पुनर्जन्म के बारे में एक बात बताई है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णति नरो प्रपराणि। इसका मतलब, जैसे इंसान पुराने कपड़े को बदलकर नए कपड़े धारण करता है, वैसे ही जब शरीर बूढ़ा हो जाता है तब हमारी आत्मा नए शरीर में चली जाती है। इसका ये मतलब है कि इंसान का पुनर्जन्म होता है। अब तो तुम्हें जवाब मिल गया ना? बाबा, आपने कितनी सुंदर बात कह दी। देवदास, इन सारे बच्चों को लेकर इस समय कहां जा रहे हो तुम? हम सब कोपर गांव गए थे, अभी शिरडी वापस लौट रहे हैं। इतने में आपके दर्शन हो गए। बहुत बढ़िया। हाँ, अब मैं चलता हूं। देवदास, एक बात है। कहिए बाबा, क्या बात है? आने वाले समय में हमेशा सावधान रहना। औरत की वजह से तुम्हें इस गांव से जाना पड़ेगा। संभल के रहना। बाबा, क्या इसका कोई उपाय नहीं है? देवदास, मन आशा रूपी रंगीन पंख से हृदय पर भले ही कुछ भी लिखे, लेकिन विधि का जो विधान है वो सब को मिटा देता है। चक्रवर्ती बलि का पतन, राजा नल का देश छोड़ना, दूसरे देश जाना, श्री राम का वनवास, रावण की मृत्यु, पांडवों का वन में जाना, अर्जुन का एक नर्तक बन जाना, यदुकुल का सर्वनाश। अगर इन सब पर विचार करें तो समझ में आता है कि हर एक प्राणी को विधि के विधान के अनुसार ही जीना पड़ता है। तुम्हारी भी यही परिस्थिति है। इससे बचना किसी भी प्रकार संभव नहीं। बाबा, फिर मेरा क्या होगा? बताइए बाबा। समय के अनुसार चलते रहना चाहिए। यहां मेरा काम पूर्ण हुआ, अब मैं चलता हूं।
गुड इवनिंग मिस्टर हरीलाल। आइए डॉक्टर साहब, आइए। अब कैसा है तुम्हारे सीने का दर्द? अब मैं क्या बताऊं साहब, मैं तो मरने की हालत में हूँ साहब। देखिए साहब, इनकी बीमारी तो दिन पर दिन ज्यादा ही होती जा रही है, कमी नहीं हो रही है। विश्वनाथ पंडित जी भी आए, तंबोली भी आए थे, सब लोग आए, लेकिन इनकी बीमारी कमी नहीं हो रही। जैसा आपने पहली बार देखा था वैसे ही आज भी हैं। देखो बहन, वो विश्वनाथ पंडित, वो तंबोली, वो सब लोग मेरी तरह योग्य चिकित्सक नहीं है बहन। नहीं नहीं नहीं, उन लोगों को अगर कुछ भी आता ना हो तब भी ऐसा जताते जैसे उन्हें सब कुछ आता है। आखिर तुम सब गांव के भोले लोग उन लोगों की बातों में आ जाते हो। क्या करें साहब, शिरडी में उनके अलावा और कोई वैद्य तो है ही नहीं, तो हम लोगों को उनके पास जाना ही पड़ता है। वही आप लोगों की सबसे बड़ी गलती है। वो लोग ऐसी वैसी दवा देकर मरीज को मार डालते हैं। अब मैं आ गया हूँ ना, अब कोई चिंता मत करना, मैं अच्छी तरह से चेक करके अच्छी से अच्छी दवा दे दूंगा। देखिए साहब, मेरे पति की जान बचा लीजिए। देखो, रो मत, मैं भी देख लेता हूँ। सवाल। हाँ, उठो। सवाल। देखो बहन, तुम्हारे पति की हालत बहुत ही क्रिटिकल है। अच्छा तुमको तो अंग्रेजी समझ में नहीं आती है ना? तुम्हारे पति की हालत बहुत ही नाजुक है, मतलब बहुत ज्यादा खराब। तुमने ऐसे किसी भी वैद्य को दिखाकर इनकी और हालत खराब कर दी। अब इनका बचना बहुत मुश्किल है, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। साहब जी, मैंने तो पहले ही कहा है कि उनके अलावा शिरडी में और कोई नहीं है, तो मैं क्या करूं? हे भगवान, अब क्या करूं मैं? भगवान। माता, क्या तुमने मुझे बुलाया? कौन हो तुम? ये क्या बात हुई माता? अभी अभी मुझे बुलाकर मुझसे पूछ रही हो कि मैं कौन हूँ? हम तो ऐसे ही इतने दुखी हैं। ऐसे में हम अपने भगवान को याद कर रहे हैं और आप यहाँ आकर कह रहे हो कि मैंने आपको बुलाया। ये सब मैं ही तो हूँ। आपके पति को क्या हुआ है? क्या मैं इसका परीक्षण कर लूं? अगर तुम कहोगी तो मैं इसकी बीमारी दूर कर सकता हूं।